गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एफएस सेंटर कॉलेज दुरनिया बरेली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, चैप्टर चल रहा है सॉलिड स्टेट। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लोज पैकिंग, 3D क्लोज पैकिंग के बारे में, और पिछले लेक्चर में हम ए पैटर्न को कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ए पैटर्न, जिसको हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D या शॉर्टकट में HCP के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट होगा ABC पैटर्न। ठीक है, तो अभी हम चर्चा करेंगे सिर्फ AB पैटर्न के बारे में, फिर उसके बाद में ABC देखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, AB पैटर्न या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D या HCP, या हेक्सागोनल का नाम आता है तो इसका मतलब ये है कि हम 2D लेयर लेंगे जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होती है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, मैं एक बार आपसे थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इस प्रकार हम गोलों को रखते हैं, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा टिपिकल है प्यारे बच्चों ये। ठीक है, ये गोले की लेयर रखी है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये मान लीजिए 4-5 गोले रखे हैं। ठीक है, अब दूसरी लेयर रखेंगे हम, तो देखो हमने AB पैटर्न क्यों कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, अब देखो AB पैटर्न क्यों कहते हैं। मान लीजिए ए टाइप की लेयर है, कौन सी टाइप, मान लीजिए ये है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे दूसरा टाइप का गोला ये स्टार्ट करते हैं, ये देखो। ठीक है, ये इस टाइप से रखते हैं, ठीक है, लगा हेक्सागोनल, 2D में हेक्सागोनल। ठीक है प्यारे बच्चों, तीसरी लेयर रखना स्टार्ट करते हैं। ये सब सटे हुए होते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग सही से कॉपी पे ड्रॉ कर लेना। ये इस टाइप से होते हैं। ठीक है, मैं एक और बना देता हूँ। ये इस टाइप से होते हैं। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है ना, ये 2D है, 2D की लेयर है एक, क्योंकि 2 डायमेंशनली है। देखो एक डायमेंशनल ये है, एक और दो ही डायमेंशनल तो है, तीसरी तो है ही नहीं। तीसरी इधर को होती तो भी तीसरी होती है ना। जैसे कि ये कॉपी है, ये कॉपी है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस कॉपी को देखो, ये जो पेज है ना, एक पेज, ये पेज जो है ये 2 डायमेंशनली है, 1 और 2, 3 डायमेंशनल तो है नहीं। सर बुक उठाना, बुक रखिए वो मोबाइल के नीचे। ठीक है, ये देखो प्यारे बच्चों, ये सही दिख रहा है। देखो ये पेज है ना, ये 2 डायमेंशनली है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों 1 और 2, लेकिन जब 2 डायमेंशनल बहुत सारी लेयर बन जाती हैं, मिल जाती हैं, तब 3 डायमेंशनल का फॉर्मेशन होता है। देखो 1, 2 और तीसरी स्टार्ट है ना। जब 2 डायमेंशनल लेयर बनती हैं तब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो प्यारे बच्चों मैंने अभी 2 डायमेंशनल ये लेयर बनाई है, थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से देखिएगा जरा। तो देखो इसको हम हेक्सागोनल क्यों कहेंगे। हम एक गोले को पकड़ लें, इस वाले गोले को पकड़ लो प्यारे बच्चों, पकड़ लिया ना, कस के पकड़ लेना, भग ना जाए। अब देखो ये कितने गोलों से टच करता है, 1 2 3, इसको टच करेगा, यहाँ सही से बना नहीं है, 1 2 3 4 5 6 को टच करता है, और इन 6 के अगर केंद्रों को मिला दें तो यहाँ पे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इसलिए इसको हम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर कहते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या पढ़ाना है यहाँ पे, हमें पढ़ाना है 3D, हमें चल रहा है 3D क्लोज पैकिंग पढ़ाना है, 2D थोड़ी ना पढ़ानी है। लेकिन भाई एक बात तो याद रखो, 3D बनता कैसे जब 2D की लेयर रखी जाती, तो मैं पहले तो 2D समझा रहा ना आपको, तो ये 2D की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर है, ए टाइप की लेयर मान लो इसको। आप क्या मान लो प्यारे बच्चों, ये पूरी लेयर को क्या मान लो, ये मान लो ए लेयर है। अब इसी लेयर के ऊपर हम और एक लेयर ठोक दें, इस लेयर के ऊपर हम लेयर ठोकते चले जाएं, तो एक समय ऐसा आएगा कि ये लेयर बाहर निकल आएगी, तीसरी डायमेंशन स्टार्ट हो जाएगी, तब ये 3D कहलाएगी। ठीक है, तो मैं इसको बोर्ड पे थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा शायद। अब देखो 3D लग रहा है आपको दिखने में। तो ये जो लेयर है ना, जो अंदर से उभरती हुई आई है, तो ये अंदर से 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर होगी। कैसी होगी? 2D हेक्सागोनल, दिख रहा है यहां तक का? 2D हेक्सागोनल की लेयर होगी ये हेक्सागोनल की एक लेयर है। ऐसे बहुत सारी लेयर इसके पीछे सेट होंगी, तब बनता है 3D। ठीक है, अब ये मैंने, अब इसकी डेफिनेशन क्या देंगे, 3D क्लोज पैकिंग की जो AB टाइप होगा उसको हम, ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या सी इसकी डेफिनेशन देंगे, तो हम कह सकते हैं कि जब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बहुत सारी लेयरों को एक दूसरे के ऊपर सटा करके रखते हैं, तब क्या बनता है, तब
3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनता है। परंतु यहां पर हम रखते किस प्रकार से हैं, ये थोड़ी सोचने वाली बात है। अगर एक गोला है, सपोज दैट ये गोला है प्यारे बच्चों, और दूसरी लेयर, इस लेयर के ऊपर हम इस प्रकार से ठोकें कि दूसरे लेयर का गोला भी इसी पॉइंट सेंटर पे आ जाए, तो वो ए पैटर्न हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि इस लेयर के ऊपर ही लेयर तुम ठोकोगे तो ए पैटर्न हो जाएगा। आपको इस प्रकार से गोला ठोकना है। किस प्रकार से ठोकना है प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखना। अब अगर आपकी निगाह थोड़ी सी बची तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, तो थोड़ा टिपिकल है, ध्यान समझना प्यारे बच्चों। देखो, अब हमें ए बी पैटर्न बनाना है। अगर इस गोले के केंद्र के सीधे में रखते हुए दूसरी लेयर चिपकाते हैं तब तो ये ए पैटर्न बन जाएगा, लेकिन यहां पे हमें जो बनाना है ए बी पैटर्न बनाना है। तो ए बी पैटर्न के लिए क्या करना है प्यारे बच्चों, ध्यान देखो, ध्यान दो। मैंने आपको व्हाइट्स पढ़ाए हैं, तीन गोले जहां पर भी मिलते हैं तो उनके बीच जो रिक्त स्थान होता है उसको हम व्हाइट्स पढ़ते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, व्हाइट्स। और ये कौन सा व्हाइट्स है, ट्राइगोनल व्हाइट्स है, स्मॉल टी से शो करते हैं उसको। अब इस ट्राइगोनल व्हाइट्स के ऊपर मैं एक और अगर रख दूं गोला तो ये कहलाता है ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, सॉरी तो ये कहता था टेट्राहेड्रल व्हाइट्स। तब ये क्या कहलाएगा, अब ये जो व्हाइट्स क्या बन गया, टेट्राहेड्रल व्हाइट्स बन गया। चार गोलों से मिलकर जो व्हाइट्स बनता है उसको बोलते हैं कैपिटल टी, टेट्रागोनल व्हाइट्स। तो प्यारे बच्चों, यहां सब में ट्राइगोनल व्हाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब इन ट्राइगोनल व्हाइट्स को ढकने के लिए एक लेयर और रख देते हैं ऊपर से, तब टेट्राहेड्रल व्हाइट्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये यहाँ पे दूसरी लेयर हम जो रखेंगे, हम जो दूसरी हेक्सागोनल की लेयर इस प्रकार रखेंगे कि यहाँ पर जो ट्राइगोनल व्हाइट्स थे वो सारे के सारे क्या हो जाएं प्यारे बच्चों, वो सारे के सारे क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। ये कवर हो जाएं, ये कवर हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम गोले रखते जाते हैं। कहाँ रखते जाते हैं, जहां जहां ट्राइगोनल हमें दिखाई देता है। यहाँ ट्राइगोनल है, यहाँ पे रख दो, यहाँ ट्राइगोनल है, यहाँ पर रख दो। तो बहुत गंदा चित्र हो जाएगा, मैं सब पूरा बनाऊंगा तो आप समझदार हो, आपको क्या करना है। तो जरा गौर से समझो, जरा गौर से समझेंगे आप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो, मैं आपको बताता हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है। देखो, ऐसे गोले रखे होंगे और ट्राइगोनल व्हाइट्स को घेरने के लिए एक गोला हम ऊपर से रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी लेयर बनती जाएगी, ठीक है। और तो एक गोला यहाँ पे भी रखेंगे, यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर रखेंगे इस टाइप से। तो बहुत गंदा चित्र लग रहा होगा आपको दिखने में, है ना, बहुत गंदा चित्र हो रहा है ना सर जी। तो इस टाइप से दूसरी लेयर हम बी इस टाइप से ठोकते हैं। तो हम दूसरी बी लेयर इस प्रकार से रखते हैं, जो ट्राइगोनल व्हाइट्स इसके अंदर बनता है वो कवर हो जाए, ठीक है। तब ये कहलाएगी, जो लेयर पहली वाली थी वो आएगी ए, लेकिन जो दूसरी लेयर जो हम रखते हुए आ रहे हैं, ये लेयर जो दूसरे रखते हुए आ रहे हैं, ये कहलाएगी बी। तो इस टाइप से ए बी पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अगर हम इसमें बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर की, कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो उसको जानने के लिए आपको थोड़ा और अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को, तो चित्र तो बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा है यहाँ पर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को समझने के लिए थोड़ा सा अलग से हम चित्र को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ऐसे आप गोलों की लेयर रखते हैं 2D में, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे रखते हैं लेयर, नेक्स्ट, तो हेक्सागोनल बनेगा। फिर नेक्स्ट कैसे रखते हैं हम, इसको ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम ऐसे रखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर कोई भी एक गोला पकड़ लीजिए आप, सपोज दैट आपने ये वाला गोला पकड़ लिया, ठीक है। कोई भी गोला, तो कोई भी गोला पकड़ लेंगे आप। सपोज दैट मैंने ये वाला गोला पकड़ लिया, चलो ये वाला मान के चलो, ये वाला गोला पकड़ लिया, ठीक है। अब इस गोले को कितने गोले टच करता है, 1 2 3, इसको टच करेगा, सही से चित्र नहीं बनाए, 3 4 5 6 गोलों को टच करता है, ठीक है। तो ये कैसी लेयर है, 2D हेक्सागोनल की लेयर है। अब दूसरी लेयर पे कैसे ठोकेंगे कि इसके जो ट्राइगोनल व्हाइट्स जो हैं ये क्या हो जाएं, कवर हो जाएं। इस प्रकार से हम रखते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली लेयर जो है, पहला हम दो गोला यहाँ ठोकेंगे, देखो ये, ठीक है। और दूसरा यहाँ, फिर नेक्स्ट कहाँ रखेंगे, नेक्स्ट यहाँ। आगे बात समझ में। तो ट्राइगोनल व्हाइट्स को हम कवर कर रहे हैं, स्मॉल टी वाले को हम कवर कर रहे हैं। फिर हम कहाँ रखेंगे, ये देखो यहाँ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ रखेंगे और फिर यहाँ रखेंगे। तो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि एक गोला जो है, ये अंदर वाला जो गोला है वो कितने गोलों को टच कर रहा था, पहले 6 गोलों कर रहा था प्यारे बच्चों। 1 2 3 4 5 6 गोलों को टच कर रहा था ये वाला गोला। अब 3 गोले और ठोक दिए भैया, 1 2 और 3 गोले ये। अब कितने को टच कर रहा है ये वाला गोला,
6 पहले थे, 3 ऊपर, अब इसके नीचे एक और लेयर फिट कर दो भैया ऐसी वाली, तो कितने गोलों को टच करेगा ये? 12 गोलों को टच करेगा। 6 3 9, 3 पीछे, तो 12 गोलों को टच करेगा। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। इसमें जो एबीसी पैटर्न होता है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3D एससीपी जो होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, अर्थात एक गोला 12 गोलों को टच करता है। और इसको समझना बहुत ही टफ है प्यारे बच्चों, मैंने फिर भी आपको समझाने की कोशिश की है। तो खैर मैं इसको जूम आउट करके दिखाता हूं और मैं इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। देखो जरा इसको मैं कैसे क्लियर कर सकता हूं, इस चित्र को रफ करके फिर मैं समझाता हूं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं इसको जूम आउट करके कैसे इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं प्यारा सा आपके लिए। ठीक है, तो ये हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं मैं आपको। आप भी याद करोगे, हाँ सर ने समझाया था, मजा आ गया समझने में इसी चीज को। ठीक है, अब देखो कितने गोले थे? 6 गोले, तो 1 2 3 4 5 6 गोले। ठीक है, और एक बीच में कहाँ है प्यारे बच्चों? बीच में हमारा पॉइंट वाला गोला है, ये जो सबको स्पर्श करता हुआ, यहाँ आपको सही से दिखेगा नहीं। ठीक है, आपकी पहली लेयर ये हो गई। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट जरा, देखो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 और 6, और एक यहाँ पे होगा। ठीक है, अब इसके एक बीच में बना लेते हैं जरा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब देखो ये 6 गोलों की लेयर है। अब ये 6 गोलों की लेयर नीचे, देखो बीच वाली ये 6 लेयर, मान लो जी ये वाली सपोज दैट ये ए है, क्या है? ये ए है। ठीक है, तो मैंने 6 गोलों की लेयर को सपोज दैट को मैंने ये पकड़ लिया, ये क्या है? ए है। आ रही बात समझ में आपके? अब इन 6 गोलों के जो बीच वाला गोला उसके ऊपर 3 ठोक दो, तो 3 ठोक देता हूं, 1 2 और 3 ठोक दिए। ठीक है, अब इसके पीछे भी तो 3 और होंगे, तो इसके नीचे भी तो 3 ठोक देता हूं, 1 2 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें ये गोला कितने को टच करता है? 6, तो ये होगा 6 7 8 9 10 11 12, ये सब इसी के ऊपर ठुके होंगे। ठीक है ना, ऐसे ही अब इसके बीच में जो गोला होगा वो भी तो ऐसे घिरा होगा, 1 2 3 4 इस टाइप से घिरा होगा, 3 ऊपर इसके होंगे, ऐसी लेयर लगी होंगी। तो प्यारे बच्चे ये होगी ए, ये हो जाएगी बी, ए ये हो जाएगी बी, ए। ठीक है प्यारे बच्चों, बी ए बी पैटर्न इस टाइप से चलता रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जो है ना, ये जो है ये इसी के साथ कंबाइन होते हैं, ये गोले इसी के साथ इस टाइप से होते हैं, 3 बनाने ना इस टाइप से, इससे होते हैं, तभी तो होगी लेयर। देखो ए और ये बी, तो ये बी और ये ए, और यहाँ पे ये बी, ये इसके कंबाइन में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये फिर ए, और फिर यहाँ से बी, इस टाइप से ए बी का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर को ज्वाइंट कर दें तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है तुम्हारा ए बी पैटर्न या हेक्सागोनल 3D क्लोज पैकिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये ए बी पैटर्न मैंने समझाया। अब मैं आपको एबीसी, हाँ, और कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 6, मुझे लग रहा है 12 क्लियर होता होगा आप लोगों के, क्योंकि यहाँ से देख लीजिए ये गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 12 हो गया। ठीक है ना, तो प्यारे बच्चों मैंने बहुत जूम आउट करके समझाने की कोशिश की है। और आप सोचते होंगे तो टिपिकल स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, तो चिंता ना कीजिए, मैंने आपके लिए PDF पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है पूरे चैप्टर का, वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको लिख सकते हैं। अब हम इसके एबीसी पैटर्न पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपके लिए एबी पैटर्न क्लियर कराया और उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना बताया कि 12 कैसे आता है। अब हम बात करते हैं एबीसी पैटर्न के बारे में। तो कुछ नहीं है, वेरी सिंपल है। जो हमारा एबी पैटर्न होता है उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स बनते हैं, मैंने आपको उसमें बताया नहीं था। तो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स करते हैं उसको कवर करते हुए एक लेयर और ठोक देते हैं, तो वो एबीसी पैटर्न कहलाता है। तो कैसे, मैं आपको क्लियर करता हूं जरा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, मैं सबसे पहले हेक्सागोनल की लेयर बनाता हूं। ठीक है,
तो इन गोलों को हम इस प्रकार से रखते हैं, ठीक है ना। तो चित्र को जरा ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से हम रखते जाते हैं। आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखो, ये देखो प्यारे बच्चों, ये आपकी 2D लेयर है हेक्सागोनल वाली, ठीक है। अब मैं इस पर बी लेयर चढ़ाता हूँ, ए बी पैटर्न बनाता हूँ ना, पहले 3D क्लोज पैकिंग का ए बी पैटर्न बनाता हूँ, फिर इसमें ऑक्टाहेड्रल वाइट से बच जाएगा। उस ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करने के लिए मैं तीसरी लेयर ठोकूंगा, और तीसरी लेयर जैसे ठोकूंगा तो वो ABC बन जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या है प्यारे बच्चों, ये ए लेयर है, पूरी ए लेयर। अब मैं बी लेयर ठोकता हूं, कैसे ठोकूं, टी को कवर करते हुए, ट्राइगोनल वाइट्स को कवर करते हुए। तो ट्राइगोनल वाइट्स को कवर करते हुए प्यारे बच्चों मैं छोटे छोटे गोल बना देता हूं, इसमें समझा सकूंगी, छोटे छोटे बनाता हूं, है ना। तो ये ट्राइगोनल वाइट्स के कवर करते हुए मैं गोले रखता हूँ। कलरफुल चौक होती ज़्यादा मजा आता है चौक बनाने में, है ना। तो ये ट्राइगोनल वाइट्स को कवर करते हुए छोटे छोटे बनाता हूँ। लेकिन प्यारे बच्चों ये रियलिटी में ना बराबर ही होते हैं, ठीक है ना, समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये ए लेयर थी पूरी प्यारे बच्चों, ए लेयर थी। अब मैंने ये बी लेयर रखना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर, तो ये बी लेयर में ये रखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये क्या बन रहा है पता है आपको, ये ए बी टाइप का दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, है ना। तो ये ए बी टाइप का दोबारा पढ़ाया जा रहा है आपको, ध्यान समझ लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों ये ए बी टाइप का दोबारा पढ़ रहे हैं आप तो फ्री बैंड में। चलो ये ए बी टाइप का, अब ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया प्यारे बच्चों, ये ए बी बन गया। ए एंड वी, ये ए बी स्ट्रक्चर आपका दोबारा बन गया, ठीक है ना। तो अब हमें पढ़ना है ABC। तो हमने ए बी बनाने के लिए क्या करा, ए बी बनाने के लिए हमने जो ट्राइगोनल वाइट्स था प्यारे बच्चों, ये ट्राइगोनल वाइट्स स्मॉल टी को कवर करने के लिए हमने चौथा गोला रखा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे ऑक्टागोनल वाइट्स का फॉर्मेशन हुआ है जो आपको दिख नहीं रहा है। कैसे ऑक्टाहेड्रल वाइट्स होते क्या हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वाइट्स क्या होते हैं देखिएगा, ये 3 गोले हैं, ये 3 गोले। अब इन 3 गोलों के ऊपर हम 3 गोले इस प्रकार से और रखते हैं। अब जो बीच में रिक्त स्थान बचता है 6 गोलों से, वो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स कहलाता है, और इन्हें हम ओ से डिनोटेड करते हैं, इनके बीच में छोटा सा ओ बना करके, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पे भी ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने देखिएगा 3 गोले 1 2 एंड 3, और ऊपर 3 गोले और 6 गोले बन रहे हैं, और बीच में ये रिक्त स्थान बच रहा है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के नाम से जानेंगे। और यहां पर प्यारे बच्चों देखो रिक्त स्थान बच रहा है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के नाम से जानेंगे। बीच में सभी में स्थान बच रहा है जिसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइट्स के नाम से जानेंगे। तो ये कितनी लेयर से बना है, ये ए बी लेयर से बना है। और मैं अगर इस ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करने के लिए तीसरी लेयर रख दूं, ये प्यारे बच्चों तीसरी लेयर में रखना स्टार्ट कर दिया ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करने के लिए, तब ये कहलाएगी ABC टाइप की स्ट्रक्चर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बहुत गंदा चित्र हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से आप लोग अपने आप बना सकते हैं इस चित्र को, और इसका जो चित्र पूरा होगा PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि ए बी पैटर्न और ABC पैटर्न में क्या डिफरेंस है ये 3D 2D नहीं है भाई, है 3D, मगर बनाने का तरीका अलग है। अगर आप हेक्सा जो 2D हेक्सागोनल की लेयर होती है प्यारे बच्चों, 2D हेक्सागोनल की लेयर जो होती हैं, इनको अगर आप इस प्रकार रखते जाएं कि ट्राइगोनल वाइट्स कवर होते जाएं, तो बनेगा ए बी पैटर्न, और फिर यहां पर ऑक्टाहेड्रल वाइट्स का फॉर्मेशन होगा, और उन ऑक्टाहेड्रल वाइट्स को कवर करने के लिए फिर से लेयर चढ़ा दें हम, तो बनेगा क्या बनेगा, ABC पैटर्न। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें प्यारे बच्चों तो 12 ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब डीपली स्टडी करने की जरूरत नहीं, 12 कैसे होगा, बस समझा तो सकता हूं उसमें 12 होगा, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें याद कर लीजिए कोऑर्डिनेशन में 12 होगा, और मैंने जितने कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताए हैं वो याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में 100% पूछा जाएगा कि यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है प्यारे बच्चों।
तो हवाओं में नहीं, मैंने आपको रियल में पढ़ाया है और इसको समझिएगा, पूरी वीडियो को कई बार देखिएगा, इससे अच्छा लेक्चर आपको शायद नहीं मिलेगा। तो इसको आराम से देखिए और इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फिर अपना ये क्लोज पैकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा आपको वीडियो प्यारे बच्चों? लाइक तो इसको कर दीजिए, बहुत मेहनत से पढ़ाया है, और फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को और शेयर तो इसको कर दीजिए सभी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।